So let's move ahead with the topic. So we were on the sources. So we have done till the inscription. So I have told you what are actually inscriptions. Inscriptions are written, anything which is written on a solid surface, like I have told you yesterday also. If you go to some temple or wherever, you might have seen the images of those temple things where it is written कि इस इंसान ने इतने रुपए का चंदा दिया, है ना, दान दिया, गुप्त दान, दैट इज इंस्क्रिप्शन, दैट्स अ काइंड ऑफ, दैट इज आल्सो काइंड ऑफ सोर्स, दैट किसने कितना क्या किया है, ठीक है, दैट इज आल्सो अ सोर्स. सो दैट इज योर इंस्क्रिप्शन, एंड स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज नोन एज एपिग्राफी. Okay, so there is another term in this, that is eulogies. So what do we mean by eulogies? Eulogies is a term which is used uh, for the inscriptions only, कि कहीं पे कुछ लिखा होता है which is in the praise of the king. ठीक है, anything written in the praise of the kings or whatever the kings or that crowd or someone have done very good, ठीक है, वो that is what we call it as a that is what we call it eulogies. Eulogies क्या होती है बेसिकली, कि इंस्क्रिप्शन जिस पे किसी की प्रेस, किसी की अप्रिसिएशन लिखी हुई होती है, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज यूलॉजीज. ठीक है, वो होती है हमारी यूलॉजीज. एंड उसका हमारे पास एक एग्जांपल है अशोका का, जो इसमें अशोका का एग्जाम्पल है, जिसमें अशोका जो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, उसमें वो जो इंस्क्रिप्शन है उसमें क्या है, उसमें बताया गया है जो समुद्रगुप्त है उसकी जो मिलिट्री कनकेस्ट के बारे में, कि समुद्रगुप्ता जो था उसने एक मिलिट्री कनकेस्ट, उसने लड़ाई करी थी, एंड उस पर जब वो जीत गया था तो उसने एक इंस्क्रिप्शन लिखवाई थी इलाहाबाद के पिलर पे, एंड वहां पे इट इज स्टिल रिटन. ठीक है, एंड सेम लाइक ऑल्सो दैट I forget. Ashoka has also written on the pillar. ठीक है, उन्होंने भी पिलर पे लिखवाया था when he won the war of कलिंगा. कलिंगा वॉर सबको पता ना क्या है, ये लास्ट ईयर वी हैव रेड. सो कलिंगा वॉर जो है, जब अशोका जीत गया था, देन आफ्टरवर्ड ऑल्सो व्हाट ही हैज डन, he also written that eulogies in the praise that after so many years I have won the war. So this is what we actually calls inscription. So there are types of artifacts we have types of evidences, we have artifacts, we have images, we have writing, we have oral. ठीक है, so these are our, basically what are these are our evidences. Okay, so what are artifacts? Artifacts are human remains, pottery, weapons, tools, coins, art. Writing में हमारे पास है, inscriptions है हमारे पास, ठीक है, writing on walls है, clay है, wood, paper पे, ठीक है, एंड सेम लाइक इमेजेस में हमारे पास पेंटिंग्स है. ऑरल में जो लोगों से हमने बात करी है, पूछा है उनसे कि व्हाट वाज द टाइम, हाउ एवरीथिंग यूज्ड टू बी देयर, ठीक है, सो दैट वाज द बेसिकली पीरियड. सो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे एविडेंसेस है जो हमें मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी हिस्ट्री में बेसिकली क्या क्या हुआ था, व्हाट एक्चुअली हैपेंड इन आवर हिस्ट्री. ओके, सो लेट्स मूव अहेड. सो सी सोर्सेज, रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग्स. कौन कौन से हिस्ट्री सोर्सेज हमारे पास? रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग्स, मैप्स, डायग्राम्स, पेंटिंग्स, जो हमने पेंटिंग्स देखी है, ठीक है, केव्स में, वेपन्स, जो हमें वेपन्स मिले हैं, मोज़ाइक, कॉइन्स, जो उस किंगडम ने कौन कौन से कॉइन्स थे, कैसे कैसे कॉइन्स थे उस किंग के, ठीक है, उस किंग ने कौन से कॉइन्स इशू करे थे, ब्रॉन्ज के थे, सिल्वर के थे, गोल्ड के थे, टॉम्स, उनके मकबरे, पॉट्स एंड कप्स, टूल्स, फिगराइंस, जो फिगर्स बनी हुई हैं उस टाइम की, ठीक है, जैसे ये फिगर है यहाँ पे आपके सामने, ठीक है, व्हाट अदर पीपल हैव रिटन, लोगों ने क्या लिखा उनके बारे में, ग्रेफाइट्स, ठीक है, एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस, फोटोग्राफ्स, ठीक है, बॉडीज जो प्रिजर्व करी है उनकी, ट्रांसलेशन ऑफ वर्क ऑफ एंशिएंट राइटर्स, स्टैचूज, ये all are what, these all are the history sources. Okay, then types of artifacts. What are the artifacts we have? Artifacts में we have, see, this kind of pot we got, ठीक है, जो हमें 5,000 साल पहले जो चीज़ें मिली है, चाहे वो हमारा पॉट है, चाहे हम यूटेंसिल्स मिले हैं, एनीथिंग विच वी गॉट, दोज आर अवर आर्टिफैक्ट्स. ठीक है, सी
आर्कियोलॉजीज ने देखो यहाँ पे रॉक पेंटिंग देखी है, ठीक है, किसी रॉक पेंटिंग से इन्होंने अपना रिचुअल बताया हुआ है कि कैसे वो हंट करते हैं, रिचुअल जैसे वो अपना जो भी दे जो भी उनकी मान्यताएं हैं, हाउ दे डू इट, हाउ दे pursue with the culture, how they move with the culture. See the diagrams. These all are what? These all are histories. ठीक है, how our histories were there, how people used to live, what utensil. अब supposedly 100 years के बाद अगर supposedly अगर supposedly मैं 10-20 साल बाद या 50 साल बाद मर जाती हूँ, तो उसके बाद again history will be written, तो फिर क्या होगा? तो फिर जो हमारे 50 साल या 100 साल वाले लोग होंगे वो they'll see कि उस टाइम पे लोग स्टील के बर्तनों में खाना खाते थे, so that will be artifacts for those people. ठीक है, so the artifacts are your basically what they are. artifacts जो है आपके जो है जो pieces है, चाहे वो jewelry मिले उनको, चाहे उन्हें कोई बर्तन मिले, चाहे उन्हें कुछ भी remains मिले, that will be their artifacts. ठीक है, एंड जो कॉइन्स का एक जो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो एक चीज बताने वाली हूँ, कॉइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स. व्हाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स? द रीजन इज कि सपोजली जो हमारे कॉइन्स हमारी इकोनॉमी शो करते हैं कि हाउ रिच वी आर. ओके, सपोजिटली किसी किंग ने अगर कॉइन गोल्ड का इशू करा, मीन्स दैट किंगडम इज वेरी रिच. ठीक है, सपोजिटली किसी किंगडम ने जो है कॉइन सिल्वर का इशू करा, मीन्स दैट किंगडम इज नॉट दैट मच रिच. अगर किसी ने ब्रॉन्ज का करा तो मतलब दैट किंगडम इज नॉट रिच. ठीक है, अगर किसी ने कॉपर का कर रहा है, किसी ने पीतल का कर रहा है, तो मतलब दे आर वेरी पुअर. ठीक है, सो कॉइन्स ऑल्सो शोज दैट हाउ रिच यू आर. एज मच हैवी कॉइन्स यू आर इशूइंग, एज मच रिच यू आर. ठीक है, जितने आप कॉस्टली, एक्सपेंसिव, अच्छे इनोवेटिव कॉइन्स आप इशू करते हो, दैट मीन्स दैट यू आर वेरी रिच. तो उन कॉइन से पता चलता था हिस्टोरियंस को जो उस टाइम पीरियड का जो किंगडम था, जो उस टाइम पीरियड का जो किंग था, दैट वाज वेरी रिच. उनकी इकोनॉमी वाज वेरी गुड, उनका एडमिनिस्ट्रेशन वाज वेरी गुड, ही वाज अ वेरी पावरफुल एंड अ स्ट्रॉन्ग किंग. तो उनके कॉइन से हमें ये सारी जो चीजें हैं पता चलती हैं. ठीक है, देन वी हैव द लिटरेरी सोर्सेज एंड द राइटिंग सोर्सेज वी हैव. So literary sources or writing sources में we have 3 types of sources, basically your religious, secular, foreign accounts. ठीक है, तो see ये है आपकी manuscripts. ये इसको manuscripts कहते हैं, इसको manuscripts कहते हैं, इसको manuscripts कहते हैं, पर जो ये this thing written on the wall, this is your inscription. ठीक है, ये है oral stories. Supposedly जैसे यहाँ पे जैसे पेंटिंग्स है या फिर oral story, what are we call it actually a oral story. oral story है supposedly आप मूवी देखने जाते हो, ठीक है, so your father, mother went, your sister went, but you didn't went. ठीक है, you didn't go to watch the movie. so आप क्या, मैंने तो मूवी देखी ना, अब क्या करोगे? what you will do, you will go and ask them. ठीक है, कि बताओ मूवी में क्या था, उसकी स्टोरी लाइन बताओ मुझे, है ना. सो दैट इज द सोर्स, आपको पता चल जाएगा. दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ सोर्स, आपको पता चल जाएगा कि मूवी में एक्चुअली में क्या हुआ था. ठीक है, सो दिस इज हाउ you get to know the things. So the oral sources are the sources which people tells them verbally that what happened at that time, the age when they were there. ठीक है, अगर supposedly मुझसे कोई पूछे कि मेरे पिछले 10 साल पहले क्या हुआ था, ठीक है, लाइक माई फादर इज नॉट अलाइव, माई आई डोंट हैव माई फादर, तो what will happen, अगर some people will say कि आपके पापा कैसे थे, क्या करते, तो I will tell them orally, or I will show them my father's cloth, or I will show them my father's material, or else what I can do is I can show his picture, है ना. और इधर oral source मैं उनको अपने मुंह से बताऊंगी कि कैसे थे, क्या करते थे, what are his desires, what are his hobbies, what are his passions, everything I'm going to tell verbally. That will be the oral source, कि जो आप मुंह से किसी को कुछ चीजें बताते हो, those are your oral source. Okay, then the images, see, images are also source. ठीक है, so these sources are being preserved, these sources are being excavated, and we have 2 types of sources, basically primary source and the secondary source. ठीक है, so primary source are the first hand account record or evidence about a person, place or object or evident. ठीक है, तो जो वो सोर्स है जो किसी को मिल जाता है, एज इट इज मिल जाता है और एज इट इज वो यूज जाता है. ठीक है, सेकेंडरी सोर्स एंड अकाउंट रिकॉर्ड और एविडेंस दैट कम्स फ्रॉम ओरिजिनल और प्राइमरी सोर्स. जो ओरिजिनल होता है और
जो है प्राइमरी सोर्स से हम एक्सट्रैक्ट करके हम जो सोर्स बनाते हैं, दैट इज आवर प्राइमरी सोर्स, सॉरी सेकेंडरी सोर्स। ठीक है, सो प्राइमरी सोर्सेज हमारे ये है, ये सारे हैं, दीज आर आवर प्राइमरी सोर्सेज। ये देखो, ये है, दिस इज इंस्क्रिप्शन, दिस इज मैन्यूस्क्रिप्ट, these are our secondary source, history books, encyclopedias, biographies, reference books, journals, articles, editorial, history books, these are our what, these are our secondary sources. Okay, so literary sources. So in the literary sources, what are the literary sources actually, and what are there in literary sources? ठीक है, so literary sources we have three types of sources: religious sources, secular literatures, and foreign accounts. So religious sources are basically are those sources, okay, which are the sources which tells you the nature, which tells you everything about the nature of the ancient time, like how they used to preach the god, वो कैसे गॉड की पूजा करते थे, वो कैसे चीजें करते थे। लाइक हमारे जैसे रामायण है, किसी ने राम को देखा है, किसी ने लक्ष्मण को देखा है? we didn't see those people, we didn't see कि वो exactly में exist करते थे कि नहीं करते थे, but हमें वो कैसे पता चलता है? रामायण से। ठीक है, हमें नहीं पता कृष्ण भगवान या पांडवों में या कौरवों में लड़ाई हुई, हमें कहाँ से पता चला? महाभारत से। ठीक है, हमें भागवत गीता से पता चला कि कृष्ण भी कोई थे भगवान, जो उन्होंने ऐसे रूप लिया था, उन्होंने ऐसे काम करे थे। सो वी कम टू नो अबाउट दोज हाउ फ्रॉम भागवत गीता। अब हमें नहीं पता अल्लाह ने क्या करा है, तो हमें कुरान से पता चलता है। हमें नहीं पता गुरु नानक देव जी ने क्या क्या चीजें बोली है, क्या क्या उनकी टीचिंग्स है, हमें वो कहाँ से पता चलती है? वो हमें पता चलती है गुरु ग्रंथ साहिब जी से, है ना। सेम लाइक हमें नहीं पता जीसस ने क्या चीजें करी हैं, तो वो हमें कहाँ से पता चलती है? वो हमें चीजें पता चलती है बाइबल से। सो दीज आर द रिलीजियस सोर्सेज, जिससे हमें पता चलता है कि उस टाइम पे लोगों ने कैसी पूजा करी है, कैसी तपस्या करी है, हाउ दे हैव डन द सेक्रीफाइसेस, एंड वो कैसी चीजें उन्होंने आगे प्रोपेगेट करी है। तो हमें ये चीजें रिलीजियस सोर्सेज से पता चलती हैं। तो रिलीजियस सोर्सेज हमारे ये है जो हमें बताते हैं कि पहले कैसे था और क्या हुआ। ठीक है, देन वी हैव सेक्युलर सोर्सेज, सेक्युलर लिटरेचर्स। तो सेक्युलर लिटरेचर्स है जैसे हम जैसे पंचतंत्र की स्टोरीज, बुद्धा की स्टोरीज, ठीक है, जो सभी सुनते हैं, सभी पढ़ते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र जो कौटिल्य का है, जो विच इज वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीवन। ठीक है, देन वी हैव फॉरेन अकाउंट्स, जैसे हमारे ग्रीक, रोमन, चाइनीज जो ट्रेवलर्स आए थे इंडिया में। ठीक है, उन्होंने जैसे जो हमारे इंडिका लिखी थी मेगस्थीन ने, ठीक है, वो चंद्रगुप्त मौर्य का एम्बेसडर बन के आया था। बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स के बारे में फा हिजैन ने, ह्यूंग थांग ने, जो चाइना से आए थे, उन्होंने लिखा था। तो दीज आर द पीपल हु केम इन इंडिया, एंड उन्होंने इंडिया की जो सोर्सेज, इंडिया में उन्होंने जो न्यू चीज़ें उन्हें लगी, जो उन्हें लगा कि नहीं इंडिया में ये चीज़ें न्यू है, जो उन्होंने कभी देखी नहीं है, उन्होंने क्या करा, उन चीज़ों के बारे में लिखना स्टार्ट कर दिया। जैसे आई टेल यू वन थिंग, जब मेगस्थीन इंडिया में आया था तो उसने कभी मैंगो नहीं देखा था, ही नेवर सॉ अ मैंगो हियर। तो ही केम टू इंडिया, व्हेन ही सॉ मैंगो, तो उसने मैंगो को भी डिस्क्राइब करा था। ठीक है, सो ही डिस्क्राइब इवन लॉट ऑफ थिंग्स इन इंडिया, कि इंडिया में ऐसी चीजें हैं। उसने कई सब्जियां देखी, तो सब्जियों को डिस्क्राइब करा। ही डिस्क्राइब पोटैटो, सो ही डिस्क्राइब लॉट ऑफ थिंग्स जो उसने कभी देखी नहीं थी। सो वो जो इंडिया में आए, उन्होंने इंडिया के बारे में लिखा, दैट इज फॉरेन, जो हमारे जो है सोर्सेज है, जो हमें फॉरेनर्स ने हमें बताए हैं। ठीक है, सो विद दिस योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। Okay, and I am fully done with your chapter, and we'll be doing the question answers tomorrow. ठीक है, हम कल क्वेश्चन आंसर्स जो है पहले डिस्कस करेंगे, देन वील बी डूइंग दिस। एंड सेकेंडली, आई वुड रिक्वेस्ट everyone to kindly solve the question answers as well as the exercise question by yourself, then only we will be going ahead. Okay, so thank you so much.